नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल से शातिर कोई भी राजनेता इस भारत की राजनीति में हो ही नहीं सकता। ना तो कोई पैदा हुआ है और इस बात की संभावना बहुत कम है कि कोई पैदा होगा। इस तरीके का जालसाज मैं नहीं मानता कि कोई अभी तक पैदा हुआ है। अरविंद केजरीवाल को अच्छे से पता था कि पिछले 17 महीनों से मुल्ला मौलानाओं की सैलरियां उसने नहीं दी हैं। कटमुल्लों को सैलरी बांटने का काम करता है अरविंद केजरीवाल वोट लेने के लिए, लेकिन पिछले 17 महीनों से कोई भी सैलरी उन्हें नहीं बांटी गई। और जब पता था कि वो हल्ला गुल्ला करेंगे और मैं सैलरी उन्हें बांटने वाला हूँ, बहुत ही जल्द उन्हें सैलरी दे दी जाएगी, तो उस चीज़ से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने नया खेल खेल दिया। उसने सोचा कि जैसे ही मैं सैलरी बांटूंगा और मुल्ला मौलानाओं का वोट मेरे पास आएगा तो फिर पुजारी नाराज़ हो जाएंगे, गुरुद्वारों के ग्रंथी नाराज़ हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो जाएगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने नई काट निकाल ली। महिलाओं को पैसे का लोभ लालच देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने नई योजना निकाल दी और कह दिया कि हम सभी पुजारियों को और साथ ही साथ गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीने की सैलरी देंगे। यानी उन्होंने पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना निकाल दी। हालांकि उन्होंने ये पैसे कभी दिए नहीं हैं। कहा है कि अगर हम सरकार बनाएंगे तो ये पैसा हम देंगे। इतना जालसाज आपने आज तक नहीं देखा होगा कि जो काउंटर बैलेंस करके चलता है। उसे पता है कि मुलानाओं को जब सैलरी दूंगा तो फिर सारे के सारे पुजारी और भारतीय जनता पार्टी दिक्कत करेगी, तो दिक्कत करने से पहले ही पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना ला के दे देता हूँ। पैसा देना तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल कम से कम मुंह तो बंद कर ही दूंगा। तो मुंह बंद करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अच्छा खासा सिस्टम बना के रख दिया है। पहली बार हो रहा है कि दिल्ली जो है वो डेफिसिट में जा रही है। रेवेन्यू डेफिसिट कंडीशन में दिल्ली चल रही है और योजनाओं को देने के लिए पैसा वो जो है अब 10,000 करोड़ रुपए की मांग अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली यानी केंद्र सरकार से की है। आप केंद्र सरकार से पैसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली की पहले की सरकारें भी लेती रही हैं। लेकिन आप ये बताइए कि दिल्ली जिसमें SGST से सबसे ज़्यादा पैसा आता है, तो वो ज़्यादा पैसा आएगा कहाँ से? जब दिल्ली के लिए आप कर्ज ले रहे हैं तो बताइए ना कि कर्ज ले किसके लिए रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ले रहे हैं, फ्लाईओवर्स बनाने के लिए ले रहे हैं, दिल्ली को ग्रीन करने के लिए ले रहे हैं, पानी के लिए ले रहे हैं, बिजली के लिए ले रहे हैं। लेकिन आप ले रहे हैं बिजली और पानी की सब्सिडी देने के लिए। 2100 रुपये महीना ये पहले ही महिलाओं को देने की पूरी योजना बना चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, दे दीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो देना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप देंगे कहाँ से? और दूसरी बात, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। सरकार तुम्हारी है, पैसा तुम्हारा है, तो फिर दे क्यों नहीं देते हो? वो पैसा पिछले इतने सालों से 10 सालों से तुमने महिलाओं को दिया क्यों नहीं? जब हारने की बारी आई तो कहने लग गए कि पैसा देना, हम 2100 रुपये महीना देंगे, हम सम्मान योजना देंगे। आप सम्मान योजना कीजिए, दीजिए, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? मौलानाओं को सैलरी देने की जब बारी आई तो पिछले 17 महीने से तुम उन्हें सैलरी दे क्यों नहीं पाए? और जब आज वोट के नज़दीक आ गए तो उन्हें सैलरी तुमने 17 महीने की बांट दी। लेकिन पुजारियों को और ग्रंथियों को बैलेंस करने के लिए एक नया शिगुफा छोड़ दिया और एक तरीके से लड्डू उनके मुंह में थमा दिया कि लो, चुनाव जीतने के बाद तुम्हें भी दे दूंगा। दूंगा नहीं दूंगा बात की बात है, लेकिन काउंटर बैलेंस कर दिया। मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज विधानसभा से अपनी सीट छोड़ चुके हैं और दूसरी जगह चले गए हैं। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डर और खौफ कितना ज़्यादा है। अरविंद केजरीवाल बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो नई दिल्ली के अंदर यानी नई दिल्ली विधानसभा सीट के अंदर ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। मेरे खिलाफ जो है बहुत तगड़ी मुहिम छेड़ी जा रही है मुझे हराने के लिए। आप अंदाज़ा लगा के देखिए इस अरविंद केजरीवाल का ऑपरेशन लोटस कैसे चलेगा। आप अंदाज़ा लगाइए, ऑपरेशन लोटस जो है अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए चलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत कैंडिडेट खड़ा करने के चक्कर में है और कांग्रेस पार्टी तो एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा कर चुकी है संदीप दीक्षित के तौर पर, जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। तो अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि कांग्रेस को काउंटर बैलेंस कैसे किया जाए और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को कैसे किया जाए। एंटी इनकम्बेंसी पिछले 10 सालों की सर के ऊपर नाच कर रही है। शराब घोटाले का पैसा जो है वो नाच कर रहा है। जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। आधे से ज़्यादा कैबिनेट और खुद अरविंद केजरीवाल जेल की हवा खा चुके हैं और दोबारा कभी भी खा सकते हैं। कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प बहुत कम है, लेकिन जालसाजी में ये व्यक्ति बिल्कुल भी कम नहीं है। इतना बड़ा जालसाज आपने आज तक नहीं देखा होगा कि किस तरीके से कह रहा है कि मैं
पिछले 10 साल में यमुना की सफाई नहीं कर पाया, मैं नल से जल नहीं दे पाया, मैं बिजली को जो प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाया, लेकिन अगले अगले 5 सालों में ये मैं ज़रूर कर लूँगा। इस तरीके का जालसाज आपने कभी नहीं देखा होगा। कहता है कि मुझे अगर जनता दोबारा वोट देगी, दोबारा जिताएगी, तो मैं दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। कैसे बन जाओगे? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप जो है सेक्रेटरीट में जा ही नहीं सकते, आप कैबिनेट की मीटिंग्स नहीं ले सकते, तो फिर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन कैसे जाएंगे? इस तरीके का जालसाज आपने आज तक नहीं देखा होगा। जालसाजी और धूर्तता को पार कर चुका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर चाहे और अच्छे से चुनाव लड़े तो अरविंद केजरीवाल को ठिकाने लगाया जा सकता है, और चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी अच्छे से काम कर रही है। अजय माकन द्वारा अरविंद केजरीवाल को एक तरीके का फ्रॉडस्टर और जालसाज बताया जाता है। तो आप समझ के लीजिए कि अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव इस बार आसान नहीं होगा। बाकी तो लोगों के ऊपर है, दिल्ली के लोगों के ऊपर है कि वो क्या चाहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।